हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यूएस क्रिप्टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप के सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं इनर शेडो के बारे में। इनर शेडो ब्लेंडिंग ऑप्शन का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी क्रिएटिविटी को पीएचडी के अंदर बहुत ही एनहांस कर देता है। काफी जगह यूज आता है, काफी यूजफुल टॉपिक है या काफी यूजफुल ऑप्शन है या फिर काफी कहूँ इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमारी पीएचडी या फिर डिजाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई बार। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में इनर शेडो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास जो डॉक्यूमेंट मेरे को न्यू क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ फिलहाल एक 700 बाय 700 पिक्सल की पीएचडी ओपन कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें 72 रेजोल्यूशन पिक्सल पर इंच, 8 GB कलर मोड और 8 बिट के साथ मैं इसको क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी साइज ले सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इनर शेडो यूज करनी है, तो हम सभी जानते हैं कि ब्लेंडिंग ऑप्शन या लेयर स्टाइल किसी पर्टिकुलर लेयर पे लगता है, तो इनर शेडो भी मुझे किसी पर्टिकुलर लेयर पे यूज करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली इसमें 3 तरह की लेयर्स यूज करूंगा। पहला मैं लूंगा एक ऑब्जेक्ट यानी कि शेप टूल में लूंगा जिसमें मैं यूज करूंगा उसको। दूसरा मैं एक इमेज भी लूंगा और तीसरा मैं टेक्स्ट के ऊपर भी इसको एप्लीकेबल करूंगा, ताकि हर फॉर्मेट में शेडो का जो पोर्शन है वो आपको समझ में आ जाए। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मुझे ये पीएचडी के अंदर एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैं फिलहाल एक रैंडमली बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ और मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक शेप बनाऊंगा। शेप में आप कोई भी शेप यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर या अपने प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ पे पर्सनली सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो ये मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल का मैं क्या करूंगा, स्ट्रोक करूंगा ब्लैंक, और यहाँ पे जो इसका कलर है वो मैं हल्का सा क्या करूंगा, डार्क करूंगा, जो मेरे बैकग्राउंड के कलर से मैच करता है। तो मैं यहाँ पे लिटिल बिट इसको डार्क करूंगा ताकि मुझे वो विजिबल होता रहे। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, फाइन। अब मैं चाहता हूं इसके ऊपर इनर शेडो लगे, तो इनर शेडो यानी कि ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करने का तरीका हम सभी को पता है। हम राइट क्लिक करके भी ब्लेंडिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं और हम डबल क्लिक करके भी ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा सर्कल है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और ये मैंने डबल क्लिक करके अपना ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर दिया। ठीक है, इसमें मेरे पास इनर शेडो आ रहा है। इनर शेडो के पास भी मेरे पास यहाँ प्लस का साइन है। मैं यानी कि जो प्रॉपर्टी मुझे रिक्वायर्ड है या कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो मेरी लगातार यूज आ रही है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मुझे पसंद आ गई, उसको सेव करके भी मैं रख सकता हूँ। और इस प्लस ऑप्शन के बारे में हमने कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, ड्रॉप शेडो के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो आई होप इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि वापस रिपीट करने की नीड है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनर शेडो पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इनर शेडो पे क्लिक किया तो आपने नोटिस किया होगा ये कुछ हिस्सा यहाँ पे दबा हुआ सा लगेगा। दबाव यानी कि मान लीजिए अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा शेप है ये मेरे बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड से एकदम कनेक्टेड है, यानी इसी का ही हिस्सा है, वाइल ये दोनों अपने आप में अलग इंडिविजुअल लेयर है। तो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे हम ड्रॉप शेडो करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट या लेयर को हम उभरा हुआ दिखाते हैं, इस केस में हम उसको दबावा सा दिखाएंगे, यानी उसी का पार्ट बनता हुआ दिखाएंगे, एक तरह से उसकी गहराई बढ़ाएंगे ताकि वो लगे कि जैसे ऐसा फील कराएंगे कि ये जो सर्कल है एक खड्डा टाइप हमने इसके अंदर कर दिया है, होल टाइप कर दिया है, और यहाँ पे हमने एक होल बना दिया, जस्ट लाइक ऐसा करेंगे। तो इनर शेडो बेसिकली क्या करता है, आपके लेयर के अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये इनर शेडो पे क्लिक किया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ब्लेंड मोड पे। देखिए शेडो वैसे तो ज्यादातर केस में ब्लैक होती है यूज, तो आप इसमें ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। बट ऐसा कोई केस आ जाता है जब आपको शेडो व्हाइट कलर की देनी पड़े, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड आप यूज नहीं करेंगे, उस केस में आप यूज करेंगे स्क्रीन ब्लेंड मोड। ठीक है, जो हमने कई बार डिस्कशन भी कर रखा है। बाकी आप नॉर्मल और अदर ब्लेंड मोड भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो कलर मैं कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकता हूँ। ठीक है, बट फिलहाल मैं शेडो की बात कर रहा हूँ और ब्लैक काफी केसेस में यूज आता है, तो मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो ये मैं ओके कर दूंगा। अब फिर सेकेंड ऑप्शन आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी बेसिकली इसकी ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करती है, जो हमें सबको पता है कि हमने कई बार इस पूरी सीरीज में जो ब्लेंडिंग ऑप्शन के मोड चल रहे हैं उनमें ओपेसिटी बहुत बार यूज किया है। तो हम सबको पता है ओपेसिटी क्या काम आती है। तो हम ओवरऑल इसको क्या करेंगे, जो हमारी शेडो है उसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा करने के लिए यूज करेंगे। एंगल सेम है। अगर देखिए आपने इस
ब्लेंडिंग ऑप्शन के मॉड्यूल में अगर आपने ड्रॉप शेडो का वीडियो देखा है तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे ड्रॉप शेडो यानी वो उभरा हुआ दिखाने के लिए था, या इनर शेडो यानी कि दबा हुआ दिखाने के लिए, दैट्स ऑल। तो ये यहाँ पे एंगल है, एंगल वही काम करता है जो ड्रॉप शेडो में था, यानी कि मेरी जो शेडो का जो एंगल है उसी के लिए ये काम करता है, ठीक है। जनरली मैं इसको 90 डिग्री पे ही रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा इनर शेडो मुझे इसी पर्पज से यूज़ आती है कि मैं ऑब्जेक्ट को दबाव सा दिखाऊं, उसमें 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो बराबर फिट बैठता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो अभी आप नोटिस करे होंगे ये जो शेडो है यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ से थोड़ी कम है, तो ऑब्वियसली मैं इसकी डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके मैं क्या करूँगा, इसका लेवल सेट करूँगा। तो मैंने इसका लेवल सेट किया, दोनों तरफ से इक्वल रखने की मैंने इसकी कोशिश की। तो मैं करता हूँ इसको करीब 5 या 6 पिक्सल में इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ चौक की बात करें, चौक सेम है जो ड्रॉप शेडो में था, कुछ अलग नहीं है। तो मैं इसकी चौक को जो है एक तरह से स्प्रेड जो है वो थोड़ा कम ही रखूंगा। आई थिंक अप्रॉक्सली 15 आई थिंक सफिशिएंट है, क्यों एक तरह से एग्जांपल ले रहे हैं, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस को यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को कम ज़्यादा किया, चौक को मैंने कम ज़्यादा किया। अब बात आती है साइज़ की, तो साइज़ यहाँ पे ज़्यादातर हम कम ही रखते हैं, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे मैं जितनी साइज़ बढ़ा रहा हूँ एक तरह से शेडो गैप सी होती जा रही। तो साइज़ में जो करूँगा एक तरह से इसका जो शेडो का फैलाव है वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ही करूँगा। यहाँ मैं थोड़ी चौक को और एडजस्ट करूँगा और डिस्टेंस को भी थोड़ा एडजस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा दबा हुआ सा दिखाना है, यानी एक तरह से हॉल करता हुआ दिखाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको स्लाइटली चेंज करूंगा, मान लीजिए करीब फाइन, ये आई थिंक सफिशिएंट। साइज थोड़ी कम है, स्प्रेड थोड़ी मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी, परफेक्ट। आई थिंक अब ये थोड़ा ऐसा हॉल टाइप सा लग रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें मैंने एक तरह से हॉल कर दिया, तो इस टाइप से कुछ ये लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट की है। हाँ, डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइन कैसी है, उस केस में आपका जो डिस्टेंस, चौक और साइज़ के जो वैल्यू है वो किस हद तक सेट करनी है, वो रन टाइम पे जैसे आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। बट ओवरऑल सिनेरियो आपको पता है कि ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई मैंने ब्लैक कलर की वजह से यूज़ किया है, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट को रिप्रेजेंट करती है, एंगल उस शेडो के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी किस एंगल पे मुझे वो शेडो दिखानी है। डिस्टेंस बेसिकली आपके जो ऑब्जेक्ट जो लेयर है, लेयर की एजेस से कितनी डिस्टेंस रखनी है। चौक उसके फैलाव को रिप्रेजेंट करता है, साइज उसकी कम या ज़्यादा करने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सारा ऑप्शन आ गया स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब बात करते हैं क्वालिटी से रिलेटेड। तो क्वालिटी में जो कॉन्टूर है ये सेम वही है जो हमने ड्रॉप शेडो में डिस्कस किया था। ये बेसिकली आपकी शेडो के फ्लो को डिफाइन करती है, तो आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली जैसा मैंने ड्रॉप शेडो में बात की थी, या फिर मैं ये कहूँ कि जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनमें 99.9% ऐसे डिजाइनर होंगे जो लीनियर कॉन्कर ही यूज करते होंगे, बाकी बहुत रेयर होंगे जो बाकी अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस करते होंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, यहीं से हमारा काफी हद तक काम हो जाता है। बट हाँ, ऑप्शन है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने ड्रॉप शेडो में या फिर आउटर ग्लो में आई थिंक अपन ने एक डिजाइन बनाई थी सिर्फ चेक करने के हिसाब से, और इन कॉन्कर को चेंज करने की वजह से वो डिजाइन काफी अच्छी अपने आप ही बन गई। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत रेयर यूज करता हूँ, या फिर कहूँ नहीं के बराबर यूज करता हूँ, ठीक है। तो कॉन्कर या मैं लीनियर वाला ऑप्शन में पर्सनली प्रिफर करता हूँ। नॉइस एक तरह से हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें, जब हमने मून बनाया था आउटर ग्लो के टाइम, तो नॉइस सेम वही पोर्शन है। यहाँ पे एक तरह से नॉइस जनरली हम 0% ही रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो शेडो की क्वालिटी है वो खराब लगे। बट कई बार टेक्सचर हमें ऐसा देना पड़ता है डॉटेड टाइप में, तो उस केस में आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, वाइल कम यूज आती है, फाइन। सो ये ओवरऑल इनर शेडो का जो ऑप्शन है, जिसको मैं मेक अ डिफॉल्ट भी कर सकता हूँ, रीसेट टू डिफॉल्ट भी कर सकता हूँ, और इसकी एक कॉपी भी बना सकता हूँ। तो ये हमने क्या किया, शेप के ऊपर एक शेडो एप्लीकेबल करके देख ली। अब दूसरा ऑप्शन आता है, जैसे ये मेरी शेडो हो गई एप्लीकेबल, मैंने इसको कर ली, और यानी किसी शेप के ऊपर मैंने इसको एप्लीकेबल कर लिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ एक रैंडम इमेज,
जो मैंने गूगल से ऐसे ही उठा ली थी, उसको मैं लेता हूँ, इसकी थोड़ी साइज कम कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा क्या करता हूँ, एक तरह से क्योंकि मैंने स्टॉक भी दे रखा था, हमने पहले डिस्कशन कर रखा है, इसको थोड़ा फ्रेम टाइप दिखाने की कोशिश करते हैं। कैसे? हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑलरेडी स्टॉक जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो मैं एक तरह से इसको फ्रेम बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टॉक दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं पैटर्न यूज कर रहा हूँ एज ए इसका फ्रेम का। ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है वो मेरी दबी हुई सी, यानी एक तरह से जैसे डेप्थ मैं इसकी बढ़ाना चाहता हूँ इसकी, तो वो मैं करूंगा इनर शेडो की हेल्प से। सो स्टॉक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है ब्लेंडिंग ऑप्शन, अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और इससे वीडियो से जस्ट पहले स्टॉक का ही वीडियो लाइव हुआ है, तो वो देखना मत भूलिएगा, तो डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, इनर शेडो देता हूँ। तो इनर शेडो में मैं एज पर मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं चेंज करूंगा। सॉरी, मेरे से ग्लो क्लिक हो गया। इनर शेडो में मैं क्या करूंगा, अपनी जो रिक्वायरमेंट है मैं पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि प्रॉपरली आपको विजिबल हो। अब ये मेरा इनर शेडो। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ऑलरेडी ये एक तरह से दबी हुई लग रही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी स्लाइटली बढ़ाऊंगा, एंगल इस बार थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हल्की सी मैं इसकी छेड़छाड़ करूंगा, चौक के साथ भी थोड़ा बहुत मैं इसको चेंज करूंगा, और साइज भी मैं इसकी थोड़ी कम करूंगा लास्ट कंपेरिजन में। एंगल मेरे को 90 ही ठीक लग रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, और मैं चौक को हल्का सा और कम करता हूँ। ठीक है, बाकी कॉन्टार मैंने लीनियर लिया और नॉइस नहीं लिया, और इसको मैं ओके करता हूँ। मतलब सेम चीज़ें वही है, बस थोड़ा मैंने प्रॉपर्टी में वेरिएशन किया है और कुछ नहीं, और मैं इसको ओके करता हूँ। तो अभी आप नोटिस करे होंगे ये जस्ट लाइक एक विंडो टाइप बन गई, और उसके बैकग्राउंड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से देख रहा हूँ, ये मेरी विंडो है, यानी कि मान लीजिए मैं एक होटल मैंने बुक किया है, और होटल की विंडो से मैं एक तरह से ये शिप देख रहा हूँ, जो मुझे एक तरह से अच्छा लुक फील करा रही है या अच्छा फील करा रही है। तो कहीं ना कहीं जो शेडो है वो काफ़ी हद तक आपकी डिज़ाइन में एक अलग ही इम्पैक्ट लाने के काम करती है। तो ये हमने अभी इमेज के ऊपर देख लिया। अब इनर शेडो कई बार टेक्स्ट के ऊपर भी काम आता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम आता है। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कलर के अंदर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ WS क्यूबटेक। परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्लाइडली एक चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पहले मैं शेडो डायरेक्टली एप्लीकेबल करता हूं, और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा या एक इंपॉर्टेंट फीचर बताऊंगा, उसके बाद इनर शेडो अप्लाई करके दिखाता हूं। तो दोनों में अच्छे सा फर्क समझ में आ जाएगा कि वो दूसरा जो टॉपिक है या दूसरा जो फीचर है क्यों काम आता है कई बार। तो यहाँ पे मैंने WS क्यूबटेक लिखा, सेम मैं यहाँ पे इनर शेडो देता हूँ। तो इनर शेडो में मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वाइट कलर के ऊपर, मतलब वाइट टेक्स्ट के ऊपर मैंने ब्लैक कलर का शेडो दिया है। इसमें मैं ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाऊंगा स्लाइटली, और डिस्टेंस जो है मैं थोड़ा कम करूंगा, साइज हल्की सी कम ज़्यादा मैं सेट करूंगा, सॉरी चौक, और साइज मैं करूंगा इस तरीके से। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे शेडो अंदर की तरफ आ गई, लेकिन कुछ लुक जो है मेरा वो कम आ रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा नोटिस करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल, जो हमने ड्रॉप शेडो में डिस्कस किया था, इसको मैंने कर दिया कम, या फिर कहूँ 0%। अब आप देखिए टेक्स्ट का क्या लुक आया है, यानी कि टेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक वॉल है और उस पर मैंने खोद के इसको बनाया है। ठीक है, या फिर वो कहते हैं ना कारीगरी या आर्ट करते हैं, हैंडवर्क जो लोग करते हैं, तो वो सामने लिख रहा है। तो एक तरह से ये जो टेक्स्ट है, हालांकि एक अलग लेयर है और बैकग्राउंड मेरा अलग लेयर है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा लग रहा है ये इसका हिस्सा बन गया। ठीक है, अब ये क्या चीज की हमने, बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं या फिर जरूरी नहीं टेक्स्ट हो, कोई भी लेयर हो, ठीक है, अगर आपको उसके अंदर का जो ये कलर दिख रहा है या अंदर का जो भी आप टेक्स्ट या फिर इमेज ले रहे हैं, वो अंदर का पूरा हिस्सा एक तरह से गायब करना है या फिल नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने जैसे से कम किया, आप नोटिस करेंगे ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट टाइप हो रही है और एंड में आके गायब हो रही है।
ठीक है, ओपेसिटी अलग चीज है, फिल अलग चीज है, दोनों में बारीकी डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, ओपेसिटी में क्या होता है, वो लेयर पूरी ट्रांसफर हो जाती है। फिल में ये होता है कि अगर आपने उसको स्ट्रोक दे रखी है, अगर आपने उसको कोई और प्रॉपर्टी दे रखी है तो वो एप्लीकेबल दिखती है। ओपेसिटी में वो जो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आपने दे रखी है, यानी कि स्ट्रोक हो गया, इनर शेड हो गया, वो भी साथ में ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में मैंने क्या किया, एक तरह से इस टेक्स्ट को एक रेफरेंस के तौर पे लिया, फिल मैंने क्या किया, यानी कि ट्रांसपेरेंट पूरा कर दिया। अब मैं इसको स्ट्रोक देता तो वो स्ट्रोक भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और ये मैंने स्ट्रोक दिया तो स्ट्रोक भी एप्लीकेबल हुआ, यानी मेरा जो लेयर है सिर्फ वो ट्रांसपेरेंट हुई। लेकिन ओपेसिटी के केस में क्या होता, ये मैंने ओपेसिटी दी तो स्ट्रोक भी मेरे किसी काम की नहीं आती, वो भी दिखाई नहीं देती। तो दोनों में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। दोनों ट्रांसपेरेंसी को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बट दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर ओपेसिटी मैंने यूज की तो उस लेयर के चारों तरफ या लेयर के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, ओपेसिटी जैसे से कम करता रहूंगा वो प्रॉपर्टी भी साथ में मेरी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लेकिन फिल के केस में मेरी सिर्फ लेयर ट्रांसपेरेंट होगी, बाकी उसके सराउंडिंग या उसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी मैंने लगाई है वो सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहेगी, जैसा कि अभी हमने इनर शेडो में देखा था। स्ट्रोक के केस में भी अगर हम बात करें तो ये देखिए, मैंने स्ट्रोक लगाई, मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, मैं इसका स्ट्रोक बाई चांस मान लीजिए कोई और यूज कर लेता हूं या साइज थोड़ी कम कर देता हूं इस तरीके से, तो आप नोटिस करेंगे मेरी जो लेयर है वो तो गायब हो गई, यानी फिल जो है वो 0% कर दिया, वो गायब कर दी। और उसके ऊपर जो मैंने स्ट्रोक और इनर शेडो लगाया वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनर शेडो वो एक तरह से अलग ही रोल प्ले कर देता है जब मैं इसको फिल के साथ यूज करता हूँ ऑन द टेक्स्ट, ठीक है। काफी केस में इमेज और अदर एक्टिविटी में इतना रोल प्ले नहीं होता है, बट ऑफकोर्स टेक्स्ट के केस में मुझे ये कई बार यूज आता है। तो आई थिंक आपने भी ये कई जगह देखा होगा और कई जगह यूज किया होगा, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको लगा होगा थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ाने के काम आएगा। सो ओवरऑल इनर शेडो में मैं ये करता हूं कि मेरा लेयर है उसके अंदर की तरफ मैं शेडो देता हूं, एक तरह से क्रिएटिव बनाने के लिए, या फिर ये कहूं उसकी डेप्थ बढ़ाने के लिए, उसके अंदर की गहराई बढ़ाने के लिए। काफी केस में वो यूज कर सकता हूं। मैं उसको ऑब्जेक्ट के यानी शेप के ऊपर भी यूज कर सकता हूं, मैं उसको इमेजेस के ऊपर भी यूज कर सकता हूं, और मैं उसको टेक्स्ट के ऊपर भी यूज कर सकता हूं। उसमें भी मैंने एक टॉपिक और लिया फिल, और फिल को ओपेसिटी के साथ कंपेयर करके भी मैंने आपको बता दिया। सो ये ओवरऑल टॉपिक था आज का, जो कि इनर शेडो के बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल जवाब है, आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो अभी तक देखा है यानी कि पसंद आया होगा, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमें और मोटिवेट करते हैं और इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियो लाने के लिए। आगे जाके बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अब जाके मैं वो छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को एक स्टेप आगे लेके जाएगा, और एक तरह से इन सबका कंबाइंड मैं एग्जांपल्स भी लेने वाला हूं, और थोड़ा बहुत RGB के साथ भी हम जल्दी से जल्दी खेलने वाले हैं। सो ओवरऑल ये वीडियो था, दैट इज फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।